चलो, अभी तक तो हम लोगों ने एडी काफ़ी पढ़ लिया, अब हम बात करते हैं एएस की। देखो एएस का मतलब क्या होता है? सप्लाई। जहाँ पे डिमांड होगा, जहाँ पे आपका एडी है, डिमांड है, कंज्यूमर डिमांड करेंगे, तो उस डिमांड को फुलफिल करने के लिए भी तो कुछ होना चाहिए। तो उसको फुलफिल करने के लिए आता है हमारा सप्लाई का कंसेप्ट। तो जैसे एडी क्या था? प्लांट एक्सपेंडिचर था, कि कंज्यूमर क्या कंज्यूम करना चाह रहा है। तो उसी तरीके से एएस क्या होता है? प्लांट सप्लाई। आप एक बात याद रखना, एडी में, इस पूरे में हमेशा वर्ड हमारा मेन क्या आ रहा है? प्लांट। तो देखो एएस रिफर्स टू एग्रीगेट प्रोडक्शन एज प्लान्ड बाय द प्रोड्यूसर्स ड्यूरिंग एन अकाउंटिंग ईयर। जैसे कंज्यूमर एक साल में क्या खरीदेगा, इसका डिमांड कर रहा था, इसका वो प्लान कर रहा था, तो वो एग्रीगेट डिमांड कहलाता है। उसी तरीके से एक साल में एक सेलर कितने गुड्स एंड सर्विसेज सेल करना चाह रहा है, ये भी कहलाता है हमारा एग्रीगेट सप्लाई। अब ये भी क्या है? फ्लो कंसेप्ट है। क्यों? क्योंकि हम इसे ओवर द पीरियड ऑफ टाइम मेजर करते हैं। ठीक है। प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज मीन्स वैल्यू एडिशन। देखो प्रोडक्शन करने का मतलब क्या होता है? आपको वैल्यू ऐड करना होगा ना। आपको वैल्यू एडिशन क्या करते हैं कि किसी आप रॉ मटेरियल को कन्वर्ट करोगे, उसमें वैल्यू ऐड करोगे, उसे फिनिश्ड गुड्स में कन्वर्ट करोगे। यस और नो? और जब प्रोडक्शन प्रोसेस हम लोगों ने सर्कल फ्लो ऑफ इनकम में पढ़ा था कि प्रोडक्शन होता है तो फिर क्या होता है? हमारा इनकम जनरेशन होता है। फैक्टर्स सर्विसेज को, फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन को, तो फिर इनकम मिलेंगे। तो यहाँ पे ये बात समझ में आती है कि एएस और वाई दस दे बिकम सिमिलर टू ईच अदर। ठीक है। एक मिनट, मैंने यहाँ पे कुछ मिस्टेक कर दिया है, यहाँ पर करेक्ट करने दो। तो यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं कि एएस इज इक्वल टू वाई। ठीक है। सो यहाँ पे इस चैप्टर में हम लोग हमेशा यही एज्यूम करेंगे, एएस इज इक्वल टू वाई, और वाई का कितना एंगल ऑफ इंक्लिनेशन होता है? 45 डिग्री। इन बातों को आप बिल्कुल ध्यान में रखना और कंफ्यूज मत होना, बिल्कुल सिंपल चीज़ें हैं। एएस इज इक्वल टू वाई, दैट्स इट। और सप्लाई क्या होता है? एक साल में कोई भी प्रोड्यूसर कितना प्लान कर रहा है, क्या करने का? गुड्स को प्रोड्यूस करने का, मार्केट में सप्लाई करने का। ये दोनों कैसे कंसेप्ट हैं? आपके एडी और एएस बोथ आर योर फ्लो कंसेप्ट। ठीक है। सो आई होप दिस इज क्लियर टू यू ऑल। अब एएस शेड्यूल क्या होता है? तो एएस शेड्यूल होता है आपका अगेन कि डिफरेंट लेवल ऑफ इनकम पर हमारा एएस कैसा बिहेव कर रहा है। तो एएस और वाई तो चूंकि सेम ही होते हैं, तो जितना जैसा इनकम होगा, सप्लाई भी उसी हिसाब से लोगों की, मतलब वो कांस्टेंट रहता है। जितना मार्केट में लोगों का इनकम है उसी हिसाब से वो सप्लाई, क्योंकि देखो सप्लाई होगा, प्रोडक्शन होगा, तो लोगों को जॉब मिलेगा, तो बोथ फिगर्स आर आइडेंटिकल टू ईच अदर। और इसका एएस और वाई का ग्राफ बिल्कुल सेम होता है, दैट इज 45 डिग्री। सो आई होप दिस इज क्लियर टू यू ऑल।